नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात 9 बजे मैं हिमांशु यादव आप सबके साथ हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 268 यानी कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 268 टैक्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा टैक्स कौन लगाता है, किसके ऊपर लागू किया जाता है, किस प्रकार के टैक्स होते हैं इस आर्टिकल में। और इसके बाद आगे आने वाले 5 से 6 आर्टिकल वो टैक्स से रिलेटेड है। कौन टैक्स लगाएगा, कौन टैक्स हटाएगा, ऐसे बहुत सी बातें हम इन आर्टिकल्स में सीखेंगे। आप देखेंगे तो बहुत क्रिटिकल शब्द का यूज यहां पे किया गया है। एक्चुअली हिंदी में बहुत कठिन है, इंग्लिश में बहुत आसान है, इसलिए लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और वकालत वगैरह के मामले में भी सीए के पास भी इंग्लिश मीडियम का ही ज्यादा रहता है। बट आप हिंदी मीडियम के, आपको ये आर्टिकल पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आज मैं इस आर्टिकल के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, मेरे शब्द आपको समझ में और ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है ये बात आपको समझ आ जाए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप किस कोचिंग से पढ़ाई करने के पश्चात या किस जगह पर आपने इस वीडियो को देखा था, किस बुक से आपने इस वीडियो को या इस आर्टिकल को पढ़ा था, समझ में नहीं आया था, आपने इसे सर्च किया और सर्च करने के बाद आपको यह आर्टिकल मिला और आपको यह आर्टिकल अब समझ में आ गया है। तो प्लीज मुझे जरूर शेयर कीजिएगा इस बात को। आइए आपको मैं ये आर्टिकल सिखाता हूं, क्योंकि सरलता के साथ समझाने का काम है राइस स्मार्ट का, और मैं राइस स्मार्ट में हिमांशु यादव। लेट्स हमारे पास जो हमारा आर्टिकल है 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित, पहला शब्द यही कठिन है, उद्ग्रहित क्या होता है, किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले। देखो यहां पे 3 शब्द हैं, तीनों कठिन है और बार बार आगे 4 से 5 आर्टिकल में शब्द आएंगे, तो एक ही बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई उद्ग्रहित मतलब होता है लेवाइड, यानी कि लगाने वाला। टैक्स को लगाएगा कौन, लगाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, उद्ग्रहित, लगाने वाला, लिवाइड करने वाला। राज्य द्वारा संग्रहित, कलेक्ट करने वाला, क्या करने वाला, राज्य क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा। और विनियोजित यानी कि अप्रोप्रिएट करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसको कौन लेकर रखेगा, पैसा कौन अपने पास रखेगा, तो राज्य को यह पैसा दे दिया जाएगा। करेगा कौन, केंद्र सरकार लगाएगा। कलेक्ट कौन करेगा, राज्य सरकार। दिया किसको जाएगा, राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। तो यह टैक्स आपका आर्टिकल 268 है। इसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसके आगे समझाया गया, वो आपको मैं समझा देता हूं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है 268 का, ऐसे स्टाम्प शुल्क, ऐसे कर जो संघ सूची में वर्णित है। किसमें वर्णित है, केंद्र सरकार की सूची में, यानी कि 7वीं अनुसूची में आपका जो लिस्ट नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित किए जाएंगे। जो भी टैक्स हमारे संविधान के अनुसूची नंबर 7 के केंद्र सूची वाले पॉइंट में जो भी टैक्स लिखे गए हैं 100 विषय में से, उन सब पर टैक्स लगाने का काम केंद्र सरकार का। सबको पता है, केंद्र के पास है तो केंद्र सरकार ही लगाएगा, इसमें सोचने की क्या बात है। लेकिन आगे समझते हैं, उस दशा में जिसमें ऐसे शुल्क संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उद्ग्रहित हैं भारत सरकार द्वारा। यूनियन टेरिटरी में भी भारत सरकार ही लगाती है, तो सबको पता है। आगे थोड़ा सा और है, बस ज्यादा नहीं है। अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आर्टिकल 268 कह रहा है कि टैक्स लगाएगा कौन, टैक्स लगाएगा यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और अब इसे कलेक्ट करने की बात करेंगे तो यूटी में केंद्र शासित प्रदेश करेगा और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इसका कलेक्शन करेगी। ये बात अलग है, बाद में उसी को दे दिया जाएगा। किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहित किए ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगमन पर भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे। जो भी ऐसा टैक्स आर्टिकल 268 के तहत कलेक्ट किया जाएगा वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो राज्य को ही दे देना है, तो अपने पास रख के भी क्या मतलब है, बिना मतलब का। किंतु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे। बात ही यही है, नियम भी यही है। केवल लगाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का है, कलेक्ट करने का और उसके अपने पास रखने का ये दे किसको दिया जाएगा, तो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। ये जरूर हो सकता है किसी राज्य से कम कलेक्शन हो, किसी राज्य से ज्यादा हो, तो केंद्र सरकार उसको अपने हिसाब से बंटवारा कर पाएगी, तो ये हो सकता है। तो इस आर्टिकल में इतनी बात थी और बहुत टफ आर्टिकल लोग मानते हैं, बट उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा फिर से मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। कल मिलते हैं रात 9 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।